देखो गोल्ड में यहाँ से एक सेल ट्रेड बन सकता है। ये थोड़ा वैसे इसमें कुछ कुछ टेक्निक्स नहीं है, बट दैट इज़ फाइन। इसमें कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। सो द ट्रेड इज़, एक तो द फर्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे प्राइस वेंट साइडवेज, कंसोलिडेट किया काफ़ी देर तक, ठीक है। फिर फाइनली इसने पहले यहाँ पे पहले तो यहाँ पे पोक किया ये, पहले बेयर ट्रैप करा, फिर बुल ट्रैप करा, उसके बाद ये पूरा गिर गया एंड फाइनली एक ब्रेक डाउन दे दिया कंसोलिडेशन का, सजेस्टिंग अ बेयरिश मूव, ठीक। उसके बाद यूजली इन दिस सिनेरियो आई वुड वेट फॉर प्राइस टू कम बैक इन दैट जोन एंड ज़्यादातर आई वेट फॉर इफ़ there is a intersection of techniques with the volume profiler, but major volume profiler के हिसाब से we are far away. After this candle मेरी एंट्री हो गई, so I have half the quantity here and if just in case if it goes up from here, तो मेरी एक secondary entry is exactly at inward frequency, ठीक है। So अभी it's basically I'm trading with half quantity at this point. तो इसमें द फर्स्ट थिंग इज़ कि इसने सबसे पहले कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन दिया एंड उसके बाद यहाँ पे इसने ट्रिपल टॉप्स बना दिए। ये दोनों कंटेक्चुअल एलिमेंट्स हैं एंड बोथ आर सजेस्टिंग अ बेयरिश मूव। वैसे भी यहाँ पे कोई हायर हाई नहीं है, तो मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, ठीक है। ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। नाउ कमिंग टू फेज़, यहाँ पे देखो कोई 5 वेव्स तो क्लियर नहीं है, तो उसको यहाँ पे एलियट डाउन मूव में तो नहीं है अभी, बट ये जो अपसाइड का मूव है इट हैपेंड इन 3 वेव्स, ठीक। तो यहाँ पे ABC पैटर्न तुम्हारे पास है एंड यू डोंट हैव टू अप्लाई फिप बिकॉज ये दोनों सेम लेवल पे, सो इट्स 100%, ठीक है। सो फेज़ में से तुम्हारे पास ये है, कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट्स तुम्हारे पास 3 है कि इसने पहले कंसोलिडेट किया, उसका ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद ट्रिपल टॉप्स बनाया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक्निकल्स। इसमें स्टॉप लॉस भी इट्स वेरी क्लियर कि बाय द वे ऑल्सो ये जो कंसोलिडेशन की लोअर बाउंड्री थी, ये जो होल्ड कर रही थी अभी तक, इसने इसको अभी तक रीटेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है उसके थोड़ा सा ऊपर है, तो जस्ट इन केस अगर ये थोड़ा ऊपर निकलता है तो इन दैट केस शायद ये वाला हाई मैनिपुलेट करे एंड एट द सेम टाइम ये जो मेजर लो था जो सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था उसको उसकी क्वालिटी स्विच हो गई हो, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू टेक्निकल्स। अभी इन फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ मेजर हाई, ठीक है। अब इसमें तुम देखो पहले पिच फोर्क्स। सो द फर्स्ट ऑप्शन यू हैव इज़ फ्रॉम दीज हाइज एंड लोज, ठीक है। फोकस इज़ ऑन दिस कैंडल, ओके। तो एक तो तुम्हारे पास ये पिच फोर्क है स्टैंडर्ड, देन स्टैंडर्ड एक ये है, इसके हिसाब से और एग्जैक्टली रिएक्टिंग टू द मीडियन। यहाँ से भी ले सकते हैं वैसे तो, एक ये भी मेजर ही है, इसके हिसाब से वी आर एग्जैक्टली रिएक्टिंग टू द मीडियन। सो यू हैव 3 स्टैंडर्ड फोर्क्स। कमिंग टू पेंडुलम्स, मेजर पेंडुलम में यू हैव दिस ऑप्शन, इसके हिसाब से यू आर फार अवे फ्रॉम द मीडियन, बट इफ़ यू मॉडिफाई इट so you are exactly at the median. So that's 3 standard and 1 pendulum so far. This is minor pendulum but इसके अंदर कुछ मिला नहीं। स्टैंडर्ड के हिसाब से इट इज़ रिएक्टिंग टू द आउटर एज एंड यहाँ पे इसने एक बार एज को टेस्ट कर चुका है, सेकेंड टाइम नहीं कर पाया हगोपियन, थर्ड टाइम बाहर हो गया हगोपियन, ठीक है। नाउ are there any other forks? I think one from this high, नहीं, एक सेकेंड, लेट मी डू पॉलीलाइनिंग। पॉलीलाइनिंग से ना क्लियर हो जाता है कि अगर जस्ट इन केस कोई हाइज एंड लोज मिस हो जाते हैं फॉर एनालिसिस। तो एक तो ये माइनर हो गया, ये मैंने ले लिया, इसके बाद ये वाला मैंने अभी टेस्ट किया,
मेजर आई हैव डन, ठीक है। 4 स्टैंडर्ड्स एंड 2 पेंडुलम, एक जिसमें से जिसकी आउटर बाउंड्री टेस्ट कर रहा है, विच इज़ वैसे तो नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिच फोर्क, बट इफ़ यू हैव अदर टू सपोर्ट दैट, बाय नॉट, ठीक। फिर एक तुम्हारे पास ये वाला पेंडुलम हो सकता है, अगेन मेजर, नथिंग, लेट्स जूम आउट, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पे आई हैव नथिंग, या मैंने हाई गलत चूज़ किया, एक सेकेंड, वेरी क्लोज टू मीडियन, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू LRCs। अभी आई हैव 4 स्टैंडर्ड्स एंड 2 पेंडुलम्स, ठीक है, 3 पेंडुलम्स ऑलमोस्ट, जो ये लास्ट वाला देखा था। आ जा भाई, ठीक है। इसके हिसाब से एग्जैक्टली एट एज फ्रॉम दिस लो टू द करंट हाई, क्या सीन है भाई, रिएक्टेड टू द मीडियन, देखो इसकी विक देखो, ये है ट्रिगर कैंडल, ठीक है, इसकी विक देखो, ये मीडियन से बॉडी इसकी नीचे चली गई, ठीक है। सो आई हैव 2 LRCs एंड देन एक मेजर, वैसे ये है बट क्योंकि ये नीचे, आई डोंट थिंक ये कहीं होगा, बट लेट्स चेक, ठीक है, नथिंग फ्रॉम दिस वन। एक फाइनल वी कैन टेक फ्रॉम दिस हाई एज वेल, ठीक है, नथिंग। सो 2 LRCs यहाँ पे हो गए, वैसे तो लास्ट हाई से भी देख सकते हैं, ये इसके हिसाब से भी रिएक्टेड टू द मीडियन, ठीक। अभी यहाँ पे मेरी सेकंड क्वांटिटी जो थी वो राइट एट दिस इनवर्ड फिल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कई देखो ये जो ट्रिगर कैंडल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये ज़्यादातर यहाँ से निकल जाती है, बट उस टाइम पे होता है क्या कि तुम क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हो, ठीक है, एटलीस्ट आई डिड। तब प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ये वाला मूव अपसाइड कब आ गया ना, तो इसको होल्ड करने में ईजी रहता है। मुझे पता है यार, मैं अपने यूजुअल लॉस से हाफ लूँगा अभी तक, अगर ये यहाँ जाता है तो आई विल गेट द बेटर एंट्री। आई एम वेरी सेट विद द ट्रेड, मेरा बायस क्लियर है, मार्केट इज़ ऑलरेडी फॉलोइंग, सो इट्स अ कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड एंड कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड्स हैपनिंग आफ्टर अ ब्रेक डाउन लाइक दिस, या ब्रेकआउट, जो भी डायरेक्शन है, और फिर उसके बाद तुम्हारे पास ये कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट्स भी आ गए कि अच्छा यार ये ट्रिपल टॉप से बना दिए, प्राइस इज़ नॉट एबल टू गो हायर या लोअर, ठीक है। तो इस केस में और ज़्यादा क्वांटिटी तुम सब ऑप्टिमल एंट्री पे ले लो, विच इज़ राइट बिलो दिस कैंडल। तो अगर जैसे ये थोड़ा सा भी अपोजिट मूव आया था ना, तो होल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, बट अब ठीक है, अब दोनों का एवरेज आउट हो जाएगा, एंट्री विल बी वे बेटर, एंड इफ़ आई लूज़ द ट्रेड दैट्स फाइन, बिकॉज मुझे पता है कि आई डिड एवरीथिंग राइट। नाउ LRCs हो गए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू VWAP। यही आया था ना, हाँ। रिएक्टेड टू सिग्मा 3, उससे ऊपर निकला, सो नॉट वेरी क्लीन, देन यू कैन टेक वन फ्रॉम द लास्ट हाई, हाँ, वेरी क्लोज टू द मीडियन। फिब्स में भी तुम, मेजर फिब्स में भी यू हैव 2 ऑप्शंस, एक तो तुम हाईएस्ट हाई से ले सकते हो चार्ट में पुराना, ठीक है, ये हो गया, तो इसमें यू आर वेरी क्लोज टू 6180 में ये वाली फ्रीक्वेंसी हटाता हूँ, ठीक है, वेरी क्लोज टू 6180। सो जस्ट इन केस अगर इसने ये हाई मैनिपुलेट करा, तो मेरा जो मीडियन है कमिंग आउट ऑफ VWAP फ्रॉम दिस हाई एंड 6180 दोनों हिट हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो
ऑल्सो वॉल्यूम प्रोफाइलर। अब वॉल्यूम प्रोफाइलर में देखो, एक तो तुम अगर मेजर लोगे इस हिसाब से तो इसने काफ़ी देर ऑब्वियसली टाइम यहाँ स्पेंड करा, तो इसका वॉल्यूम वैल्यू एरिया यहीं बनेगा। बट अगर मैं सिर्फ लास्ट हाइज एंड लोज कर लूँ तो ये क्या हो गया? ओके ओके सॉरी। हाँ गलती करा मैंने। फ्रॉम लास्ट हाई टू करंट हाई। आ जाओ भाई। यार नेट में इशू है क्या आज? ठीक है, इसके हिसाब से और एग्जैक्टली इनसाइड द वैल्यू एरिया एंड जो अपर एज है उसको इसने टेस्ट करके तुरंत फॉल दिया। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू ओवर एक्सटेंशंस। यहाँ पे यू हैव सिमिलर हाइज इन RSI, you have higher highs suggesting a continuation to the downside, and CVD also you have higher highs, again bearish volume. ठीक है, सो बोथ द सिग्नल्स इन ओवर एक्सटेंशंस आर बेयरिश, के जो फॉल हुआ है ये कंटिन्यू करता रहेगा, बोथ और कॉन्टिन्यूएशन सिग्नल्स नॉट रिवर्सल्स। ठीक है, नाउ आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड। अगर वैल्यू एरिया मेजर से आता ना यहाँ पे तो ये ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग होता, और वी वैप के मीडियन से अगर ये टच हुआ होता तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड होता। बट ठीक है, क्योंकि इसने ब्रेक डाउन दे दिया और ब्रेक डाउन देने के बाद ट्रिपल टॉप्स बना दिए, तो ये सजेस्ट तो यही कर रहा है कि नहीं कर पा रहा। एंड इसमें इवन दो तुम्हारे पास ज़्यादा पिच फोर्क्स या और ज़्यादा LRCs नहीं है, बट दैट इज़ फाइन। अब देखो बिकॉज एक सेकेंड, देखो अभी इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है, और जस्ट अभी दिया है ब्रेक डाउन के बाद, दिस इज़ द फर्स्ट पुल बैक। वो फर्स्ट पुल बैक इज़ नॉट एबल टू रीच इवन 6180, उससे पहले ही उसने ट्रिपल टॉप्स यहाँ पे बना दिए हैं। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग दैट यू शुड बी लुकिंग एट अभी, वरना या तो तुम वेट करोगे कि थोड़ा और कहीं पहुँचे कुछ हो, एंड यू विल मिस दिस सिंपल ट्रेड आइडिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर प्रॉबेबली वेटिंग फॉर प्राइस टू रीच बैक टू दिस लो, बट अगर उससे टच करे बिना ही पहले गिर जाए, ठीक है, दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, एंड आई थिंक दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग राइट हियर। ठीक है, सो लेट्स सी। अभी देखो मेरे इनवर्ड पेस ने वो रिएक्शन दे दिया जो मेरे को चाहिए। अभी ये हो सकता है कि वो शूटिंग मॉर्निंग स्टार होती है, कौन सी होती है, वो वाला टाइप का पैटर्न बन जाए, बट दैट डजंट मैटर, पैटर्न ट्रेड नहीं करने। ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स? लास्ट वेव में एलियट है वैसे तो, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ बेसिकली ये मेरा होगा ट्रेड। ठीक है, एंड इसमें ज़्यादा भी मिल सकता है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी अभी इसने ब्रेक डाउन दिया है तो मूव तो स्टार्ट होगा। अब ये फर्स्ट पुल बैक है, तो इसमें देखो 1 2 3, तो इसमें अगर ये गिरा है यहाँ से 1 2 3 इसमें ईजिली मिलेगा। ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई थिंक कि उससे ज़्यादा मिल सकता है, बट पहले 1 2 3 तक जाके देखते हैं कि वहाँ पे कैसा है। हो सकता है कि फिर जैसे अब यहाँ पे मेरे को 5 वेव्स दिख गई, तो हो सकता है फिर वहाँ से ये अभी मेजर रिट्रेसमेंट टाइप का नहीं है, हो सकता है फिर एक थोड़ा मेजर रिट्रेसमेंट टाइप का हो जाए। ठीक है, बट अभी आई थिंक ये गिरती ही रहनी चाहिए। लेट्स सी लेट्स सी। मीनवाइल आई थिंक आई हैव मिस्ड आउट ऑन सम फोर्क्स, एक बार मैं देख लेता हूँ जब तक। ये पेंडुलम हो गया, इसका पेंडुलम मैं देख चुका हूँ, ये वाला भी मैं देख चुका हूँ, एज। इसके बाद एक ये होता, हाँ ये होता, सॉरी इधर, हाँ ये वाला फोर्क मिस किया मैंने। ठीक है, इसके हिसाब से भी एग्जैक्टली द मीडियन। सो देर आर 5 स्टैंडर्ड पिच फोर्क्स एंड 2 क्यों 1, ये एक माइनर एंड 3 पेंडुलम्स। ओके,
फाइव स्टैंडर्ड्स एंड 3 पेंडुलम्स एंड 3 LRCs. हाँ, प्रीटी स्ट्रॉन्ग ट्रेड. उसके बाद यू हैव ओवर एक्सटेंशंस इन बोथ. कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट सारे मेरे साथ. हाँ ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्रेड. मेरे को लग रहा है मैंने कुछ इसमें मिस कर दिया. इसमें बस वॉल्यूम प्रोफाइलर नहीं है कमिंग आउट ऑफ द मेजर हाइज एंड लोज, एंड एंकर्ड वीवैप नहीं है. एंकर्ड वीवैप है बट इतना क्लीन नहीं है. मैं आई प्रिफर के बहुत, मतलब एक ना, जैसे यहाँ पे इसने सिग्मा 3 को ओवरशूट टाइप का किया ना, ये ना होता तो काफ़ी सही रहता. बहुत क्लीन, जैसे ये है ना, ये बहुत क्लीन रिएक्शंस हैं, ऐसा होना चाहिए था. ठीक है, लेट्स सी हाउ दिस वन गोज. ठीक है, सो आई एम गोना पॉज हियर. ओके, अभी मेरी दोनों एंट्रीज जो हैं वो प्रॉफिटेबल हो गई. ये वाली तो हो ही गई, ये वाली एट ब्रेक इवन ओनली. मेरा स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे था, इट वाज नियर दिस ग्रीन कैंडल, बट अभी मैं इसको रिड्यूस करने वाला हूँ. पहले लॉजिक बताता हूँ, वैसे मैं नहीं करता. ठीक है, एक तो इसने एक ये एब्स्ट्रैक्ट ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इससे बार बार सपोर्ट ले रही थी. तो इसने अभी फाइनली प्राइस ने ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको भी तोड़ दिया, बेयरिश सिग्नल. उसके बाद यहाँ पे इसने ट्रायंगल फॉर्मेशन भी किया, उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया. ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे प्राइस फिर से कंसोलिडेट हुआ. ठीक है, पहले तो ये देखो यहाँ तक तो मूव्स ही आ रही थी ना, वेव्स आ रही थी, बट यहाँ पे इसने फिर से कंसोलिडेट किया. उस कंसोलिडेशन का यहाँ पे इसने बेसिकली दिया अप थ्रस्ट, एक पोक मैनिपुलेशन बेसिकली, एंड उसके बाद इसने इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन भी इसी कैंडल पे दे दिया. तो इस कैंडल पे ट्रेंड लाइन, ट्रायंगल और ये जो कंसोलिडेशन है ना, इन तीनों का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया. अब ये सारे सिग्नल्स ना बेयरिश हैं, ऑब्वियसली ट्रेंड के साथ ही जा रहे हैं. तो अभी आई डोंट थिंक के प्राइस इज़ गोना गो टू दिस लेवल अगेन. ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो पहले यहाँ था ना, अब अभी आई एम गोना रिड्यूस द साइज ऑफ दैट. सो ये कहाँ गई एंट्री? हाँ, ये थी इनवर्ड. ठीक, तो पहले जो मेरा यहाँ कहीं था, अभी आई एम गोना डू लाइक दिस. ठीक है, इन दिस केस मैं लास्ट लो तक ही आई विल मेक 1 2 3 3.5 वैसे तो. ठीक है, बट मोर देन 1 2 3, क्योंकि अभी मेरे को और बेयरिश सिग्नल्स मिल गए इसके अंदर ऑब्वियस. एंड ऑल्सो इफ़ यू लुक एट जस्ट द स्ट्रक्चर्स, तो देखो ठीक, देखो यहाँ पे तो सिमिलर टॉप्स हैं, हाइज एकदम हमारे सेम है ये. ठीक है, उसके बाद इसने एक ये जो लो था, इसने एक लोअर लो दे दिया, उसके बाद लोअर हाई, उसके बाद दोबारा लोअर लो जो ये वाला पॉइंट है. अभी ये ऊपर जा रहा है बट दैट इज़ फाइन, एंड स्ट्रक्चर्स के हिसाब से भी इट इज़ टर्निंग बेयरिश. ठीक है, सो ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक कि अब इसको इतना ज़्यादा स्पेस देने की ज़रूरत है. अगर अब इसको चलना होगा ना तो ये बिना ड्रामा करे इतने में ही चल जाएगी. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ दिस गोस. 2,000 years later. देखो अभी इसमें मेरी दो एंट्रीज थी, एक ये इनवर्ड पे थी एंड सेकंड वाज ऑन दिस कैंडल. लो ऑफ दिस कैंडल. ठीक है, इसके हिसाब से मेरे को 1 2 3 मिलेगा इधर. अभी ट्रेड मैनेज करने के बाद मेरे को जो सेकंड एंट्री है मेरी इनवर्ड पे जो हुई, उसके हिसाब से मेरे को 1 2 3 एट द लास्ट लो ही मिल जाएगा. ठीक है, अब बाय द वे बोथ ट्रेड्स आर एट ब्रेक इवन. तो अब इसके अंदर अगर ये ऊपर जाता भी है तो मेरे को लॉस कुछ नहीं होने वाला है. इनफैक्ट हल्का बहुत प्रॉफिट में क्लोज करूँगा, जिसको गिन नहीं सकते वैसे. अभी इसमें एक चीज़ बतानी है मेरे को, जैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, एक बार दोबारा करके बताता हूँ. अभी हाँ सॉरी, पहले जो मेरा
ये वाला एंट्री है, ठीक है, उसके लिए टीपी मैंने यहीं पे लगा दिया, बट जो मेरी बेटर एंट्री है उसके लिए आई एम गोना वेट, जो इस ट्रेड के हिसाब से मेरे को 1 2 3 मिला था। तो देखते हैं, हो सकता है, बट अभी ना मेरे को लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रेच हो गया, इतना होना तो नहीं चाहिए था। हो सकता है कि इसको मैनिपुलेट करके ऊपर निकल जाए, बट वो हो सकता है पे इतना डिपेंड नहीं हो सकता। अभी जो चल रहा है आई एम गोना स्टिक विद दैट। बट हाँ, इसमें हाफ़ क्वांटिटी मैं इस लो पे बुक कर लूँगा, मैंने लगा रखा है, हो सकता है इसी वीडियो में हो जाए अभी। तो इसमें अब एक चीज़ देखो, एक तो जो इनिशियल मेरा रिस्क था वो कैसे धीरे धीरे कम हो गया, ठीक, तुम ऐसे मैनेज कर सकते हो, बट पॉइंट बीइंग के तुम्हें फिर पता होना चाहिए कि मतलब व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग। और धीरे धीरे जैसे मैंने एलिमेंट्स ऐड करे ना इसमें, कि इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया, अभी बाद में देखो फिर स्ट्रक्चर्स मैंने बताए, अभी स्ट्रक्चर्स पे वापस आते हैं, ठीक है। इससे पहले तो मेजर फ्लो वाज डाउन ओनली, ठीक है, फिर ये स्ट्रक्चर बना, ये बना, ये बना, फिर ये बना। अभी देखो यहाँ पे इसने लोअर लो बनाया बट फेल करा, ये वाला हाई तो था ही जहाँ पे सारा एनालिसिस हुआ था। माइनर फ्लो में इसने यहाँ पे एक एक्सपैंडिंग पिवट तो नहीं, बट एक लोअर लो दे दिया था, उसके बाद एक भी हायर हाई नहीं आया, ठीक है, जो मेन फ्रीक्वेंसी थी उसी से बार बार रिजेक्ट होता रहा। एट द सेम टाइम यहाँ पे इसने ट्रिपल बॉटम्स ही बनाए, ये एक लास्ट सॉलिड लो था, ठीक है, ये वाला लो सॉलिड नहीं था, इसका ब्रेकडाउन इसने दिया था, ये सॉलिड लो था, जब तक ये नहीं टूटता प्राइस नीचे जा ही नहीं सकता था, ठीक है। फिर यहाँ से इसने दोबारा रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से इसने दोबारा रिजेक्शन लिया, ठीक है, लेकिन फाइनली इसने इस वीक कैंडल पे इसने ब्रेक किया, ठीक है। अगर कोई भी ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होना चाहिए तो मतलब बोलते हैं कि अगर वॉल्यूम है उसमें तो उसको तुम ट्रस्ट कर सकते हो। अभी देखो ये छोटी कैंडल है, इसकी वॉल्यूम देखो, ठीक है, हायर देन यूजुअल, और ये मेरे ख्याल से VSA में रेस्ट कैंडल टाइप की भी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड ऑफ द वीक, सी यू इन द अदर वीडियो।